हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड के अपडेट लेकर आई हूँ। शुरुआत में मोटिवा प्रेम के पास आती है और कहती है कि तू इस औरत के लिए घर छोड़कर जाएगा। तभी प्रेम कहता है कि इनका नाम ख्याति है और यह इस घर की बड़ी बहू है। इस पर मोटिवा कहती हैं कि यह दर्जा अब यह खो चुकी है। इस पर प्रेम कहता है कि गलती तो आपने भी की थी। एक बार बीमारी का झूठ बोला था और दूसरी बार हमारा इंटरवल लेटर जलाया था। उस हिसाब से तो मुझे आपको भी मोटिवा नहीं कहना चाहिए। अगर यह मेरे लिए अपने बेटे को छोड़ सकती हैं तो मैं भी इनके लिए अपना परिवार छोड़ सकता हूँ। तभी मोटिवा प्रेम को रोकती है और कहती हैं कि तुझे क्या हो गया है? यह पराग और ख्याति के आपस की मामला है तो बीच में क्यों पल रहा है? तो इसके लिए अपना घर छोड़कर जाएगा। इस पर प्रेम कहता है कि जितना यह मेरा घर है उतना यह इनका भी है। अगर यह इस घर में नहीं रहेंगी तो मैं और राही भी नहीं रहेंगे। तभी पराग बोलता है कि ब्लैकमेल करना बंद कर दें। मैंने जो भी कहा वह अपनी पत्नी से कहा। गलती इसकी है, इसने मुझे धोखा दिया है, मुझे हर्ट किया है। इस पर गुस्सा करना है और इसे सजा देना मेरा हक है। प्रेम कहता है कि सही कहा आपने, आपका यह अधिकार है, लेकिन मेरा भी बेटा होने का फर्ज है। जब इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं अब इनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? अब हम साथ में रहेंगे, चाहे जहाँ भी रहें, लेकिन माँ के साथ रहेंगे। मोटिवा प्रेम से कहती हैं कि कमाल कर रहे हो, आज तुम्हें अपनी सौतेली माँ पर बहुत प्रेम आ रहा है। तभी अनुपमा कहती है कि कमाल है ना वसुंधरा जी, जिस सौतेली माँ ने नफरत की वजह से इसने घर छोड़ा था, आज उसी माँ के सम्मान के लिए यह घर छोड़कर जा रहा है। यह आज इस माँ की हिम्मत और इसकी ममता की जीत है। तभी पराग चेतावनी देता है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम दोनों को इस औरत के साथ इतनी ही हमदर्दी है तो ठीक है, इसके साथ तुम दोनों भी जा सकते हो लेकिन याद रखना, इस घर की दहलीज के बाहर एक भी कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं यह मान लूँगा कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वह आर्यन है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ख्याति राही और प्रेम से अनुरोध करती है कि तुम दोनों यहीं रहो, तुम दोनों यह घर मत छोड़ो। मैं चली जाऊंगी, खुद को संभाल लूंगी, लेकिन तुम दोनों यहीं रहो। ख्याति भावुक होकर पराग और मोटिवा से कहती है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और माफ़ नहीं कर पाए तो मुझसे नफरत मत कीजिएगा। यह कहकर ख्याति जाने लगती है। तभी प्रेम और राही कहते हैं कि आप अकेले नहीं जाएंगी, हम भी आपके साथ ही जाएं। तभी पराग चिल्लाता है कि ठीक है फिर जाओ। तभी प्रार्थना पराग के पास आकर अनुरोध करती है कि वह ख्याति प्रेम और राही को घर से ना निकाले। गौतम प्रार्थना से कहता है कि तुम कैसी बेटी हो, क्या तुम्हें पापा का दर्द दिखाई नहीं दे रहा? इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही ख्याति से साथ वहां से जाने लगते हैं। अनुपमा भी उनके साथ जाती है। अनुपमा को याद आता है कि वनराज ने भी उसे घर से बाहर निकाला था। तभी वह मुड़कर सभी से कहती है कि आप लोग ख्याति बहन के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप लोगों ने जीवन में कभी भी कोई गलती करी ही नहीं है। आज आपने ख्याति बहन को माफ़ नहीं किया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कभी आप कोई गलती करें और आपको भी कोई माफ़ ना करे। यह कहकर वह चली जाती है। दूसरी तरफ सहा हाउस में पाकिस्तानी से सीक्रेट के बारे में पूछती है। अंश और परेशानी पर भरोसा करते हैं।
और उसका साथ देते हैं। लेकिन तभी ईशानी सबके सामने बोल देती है कि सीक्रेट का पैकेट उसी का है। सभी चौंक जाते हैं। पाखी ईशानी का पर हाथ उठाने वाली होती है। तभी ईशानी कहती है कि मार लीजिए, मुझे घर से निकालना है, वह भी कर लो, आपको जो करना है वह करो, लेकिन क्योंकि अब कैसे भी ही जीऊंगी जैसा मेरा मन करेगा। आपको मुझे दर्ज करना तो शौक से करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार ज़िंदगी जीऊँगी और आप मुझे नहीं रोक सकती। ईशानी अपना बैग उठाकर गुस्से में चली जाती है। बाकी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ राघव सब्जी मंडी जाता है और पराग की फोटो मैगजीन पर देखकर गुस्सा हो जाता है। वह चिल्लाने लगता है कि पराग ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। वह मैगजीन को पकड़ने लग जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग दुकानदार राघव को पीट देते हैं, लेकिन राघव ठान लेता है कि वह पराग को नहीं छोड़ेगा। इधर पाखी ईशानी की बातों से रोने लग जाती है। तभी किंजल कहती है कि किसी ने सच कहा है, अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तुमने आज तक जो मम्मी के साथ किया वही सेम चीज़ तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे साथ किया। तुमने आज तक मम्मी को नहीं समझा और अब तुम्हारी बेटी भी तुम्हें नहीं समझ रही है। बाबूजी भी किंजल की बातों पर सहमत होते हैं। अंश और हैरान होकर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ईशानी स्मोक करने लगी है। परी को भी ईशानी की चिंता होने लग जाती है। तोसू पाखी को चेतावनी देता है कि वह ईशानी को समझा दे, अगर उसे इस घर में रहना है तो अपनी आदतें सुधार ले, क्योंकि उसकी वजह से बाकी बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। लीला भी तोसू से सहमत होकर कहती है कि अगर ईशानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह पाखी से कहती है कि ईशानी को समझा देना कि अगर इस घर में रहना है तो यहाँ से नीति नियम के अनुसार रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगी तो दोनों माँ बाप अपने लिए कहीं और रहने की व्यवस्था कर लो। पाखी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ ख्याति अनुपमा से कहती है कि वह प्रेम और राही को अपने साथ ले जाए, लेकिन अनुपमा ख्याति प्रेम और राही को अपने घर ले जाने का फैसला करती है। वह सभी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब मोटिवा को यह बात पता चलती है कि तो वह कहती है कि मुझे पता था अनुपमा यह मौका नहीं छोड़ेगी। इधर शाह परिवार ईशानी को लेकर परेशान होता है। अंश और परी ईशानी के व्यवहार से हैरान होते हैं और उसे समझाने का फैसला करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि नशे की आदत बहुत खतरनाक होती है। लीला भी ईशानी पर गुस्सा जताती है और अनुपमा के बारे में पूछती है। तभी अनुपमा घर लौटती है। अनुपमा ख्याति प्रेम और राही के साथ जाती है। सभी हैरान होते हैं। वह राही से कहती है कि ख्याति को अंदर ले जाने के लिए कहती है। लीला पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि भाई जो नहीं होना चाहिए था। यह कहकर अनुपमा रोने लग जाती है। दूसरी तरफ कटोरी हाउस में पराग अकेले में भावुक हो जाता है। मोटिवा उसे संभालती है। आर्यन भी उसे दिलासा देता है और पराग को पापा कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर पराग भावुक हो जाता है। आर्यन पराग से माफ़ी मांगता है। तभी पराग उसे गले लगा लेता है। गौतम सोचता है कि आर्यन ने मुझे खतरा है, मुझे इसे जल्द ही घर से बाहर निकालना होगा। दूसरी तरफ ख्याति दुखी होकर रो रही होती है और पराग की कड़वी बातों को याद करती है। वह पराग की बातों को याद करके टूट जाती है। तभी प्रेम उसे संभालता है और उसका साथ देता है। वह अपने पुराने व्यवहार पर पछताता है और ख्याति से माफ़ी मांगता है। प्रेम ख्याति की गोद में सर रखकर रोने लग जाता है। ख्याति उसे संभालती है और राही भी
अनुपमा और राही भी ख्याति के लिए दुख महसूस करती हैं। दूसरी तरफ आर्यन कठोरी परिवार में सभी से मिलता है और वह मोटिवा का आशीर्वाद लेता है। अनिल से गले मिलता है। जब वह गौतम से गले मिलता है तब गौतम उसे चेतावनी देता है कि और कहता है कि वह उसके सारे प्लान्स फेल कर देगा। इधर प्रेम ख्याति से माफ़ी मांगता है और उसे माँ कहकर पुकारता है। यह सुनकर ख्याति भावुक हो जाती है, प्रेम को गले लगा लेती है। यह देखकर अनुपमा और राही भी खुश होती हैं। इसके बाद ख्याति अनुपमा और राही को धन्यवाद कहती हैं। अनुपमा ख्याति से कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपका परिवार जल्द ही वापस मिलेगा। दूसरी तरफ पराग दुखी होता है और ख्याति की बातों को याद करता है। तभी अनिल उसके कमरे में आता है और वह पराग को सांत्वना देता है। अनिल कहता है कि बड़ा भाई बाप के समान होता है और छोटा भाई बेटे के समान होता है। वह पराग को संभालता है और पराग दुखी होकर रोने लग जाता है। इधर आर्यन खुश होता है, कहता है कि आखिरकार मैं अपने प्लान में कामयाब हुआ और जल्द ही मुझे मेरा हक भी मिल जाएगा। अब मैं इस घर का राजकुमार हूँ। वह सोचता है कि अब वह प्रेम को इस घर में वापस नहीं आने देगा। दूसरी तरफ सहा हाउस में सभी भगवान की आरती के लिए इकट्ठा होते हैं। अनुपमा ख्याति को आरती करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ मोटिवा पराग और आर्यन को आरती करने के लिए कहती है। पराग और आर्यन एक साथ में आरती करते हैं और उधर ख्याति आरती करती है। प्रेम भी ख्याति के साथ आरती करता है। अनुपमा भगवान से सब सही करने की प्रार्थना करती है। यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।